सबों को जय यीशु। स्रोत ग्रंथ अध्याय 4 का वचन संख्या 7। कितने ही लोग कहते हैं हमें सुख शांति कहाँ से मिलेगी, प्रभु हम पर दया दृष्टि कर। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इस वचन में सच्चाई है। ये हकीकत में ये सब घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। ये सब बातें हम लोग बोलते ही हैं। ये सच है कि हम लोग बोलते हैं कहाँ से हमें शांति मिलेगी, कहाँ से हमें हमारा कल्याण होगा। तरह तरह की सोच विचार में हम लोग रहते हैं और बोलते रहते हैं, जबकि ईश्वर ने बता दिया है हमें कि मैं तुम लोगों का हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए ही योजना बनाया है, अहित के लिए नहीं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 का वचन संख्या 11 में हम लोग सब कोई जानते हैं। इस वचनों के साथ हम लोग सब कोई परिचित है, सब कोई जानते हैं वचन को। फिर भी हम लोग सोचते हैं हमारा कहाँ से कल्याण होगा, कहाँ से शांति मिलेगा, कहाँ से भलाई होगा, कौन करेगा। ईश्वर हमारा भलाई करेगा, ईश्वर हमारा कल्याण करेगा। ये बात प्रभु हमें वचनों के द्वारा एक बार नहीं बार बार बता दिया है और समझा दिया है कि मैं तुम्हारा हित के लिए ही तुम्हारे लिए कल्याण ये योजना बनाया है, शांति के लिए योजना बनाया है, अहित के लिए नहीं। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग जीवन में सब कुछ भलाई सोचते हैं, कल्याण हो चाहते हैं, तो हम लोगों का सोच विचार भी हमारे भलाई होना है या अच्छा सोच विचार आना है। ईश्वर के प्रति हमारा सोच विचार या ईश्वर के प्रति हमारा भरोसा रखना है। स्रोत ग्रंथ अध्याय 102 का वचन संख्या 18 में कहते हैं, वह दीन दुखियों का प्रार्थना सुनेगा, उनकी विनती वह तिरस्कार नहीं करेगा। यदि हम लोग किसी की वजह से हम लोग टूट गए हैं, परेशान हो गए हैं, बिखर गए हैं, तो हम लोगों को याद करना है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है, क्योंकि प्रभु हमारे भलाई के लिए ही योजना बनाया है। हम जब बिखरे हुए हैं, कहीं भी भटक रहे हैं या बिखर रहे हैं, तो हम लोग प्रभु को दुहाई देना है, पुकारना है। हमारी प्रार्थना ईश्वर कभी भी तिरस्कार नहीं करेगा, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 का वचन संख्या 14 में ईश्वर स्वयं कहते हैं कि यदि मेरे अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश के कल्याण करूंगा। ये है हमारे ईश्वर का योजना हमारे लिए। हमें बता दिया क्या करने से हमारे साथ भलाई होगा, क्या करने से हमारे साथ कल्याण होगा। प्रभु बता दिया है, यदि मेरी प्रजा विनम्र पूर्वक प्रार्थना करेगा और बुराई का रास्ता बुराई छोड़ देगा, कुमार्ग छोड़ देगा और वह मेरा दर्शन वो करना चाहेगी, तब मैं उसका कल्याण करूँगा। हमारे जीवन में हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर ईश्वर के दर्शन हम लोग नहीं चाहते। प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ, प्रभु तेरे लिए मेरे आत्मा तरसती है, ये हम लोग कहना भूल जाते हैं। बस हम लोग बोलते रहते हैं ये दो, वो दो, ये चाहिए, वो चाहिए, बोलते रहते हैं। ईश्वर कहते कोई मुझे मेरा दर्शन करना चाहेगी, कोई अपना कुमार्ग छोड़ देगी, कोई विनम्र पूर्वक प्रार्थना करेगी, तब मैं उनका पाप क्षमा करके उनके लिए कल्याण करूँगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रवक्ता की ग्रंथ अध्याय 35 का वचन संख्या 20 में कहता है, जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है और उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुँचती है। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से मांगो, विनम्र पूर्वक प्रार्थना करो, नम्रता के साथ प्रार्थना करो, तब हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचेगी और ईश्वर हमारे कल्याण करेंगे। आमोस की ग्रंथ अध्याय 5 का वचन संख्या 4 में कहते हैं, मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। उसी अध्याय का में हम लोग देखते हैं 5 अध्याय आमोस के ग्रंथ अध्याय 5 का 14 और 15 में कहता है, बुराई की नहीं भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा।
कल तुम्हारा कल्याण होगा। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो कृष्ण में प्यारे और भाई बहनों, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बुराई को त्याग करना है, भलाई को प्रेम करना है, तभी ईश्वर हमारे साथ हमारी कल्याण करेंगे। तो आइए हम सबके मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप सबों के लिए हम लोग डिवाइन लव रिट्रीट सेंटर की ओर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के लिए ईश्वर कल्याण करे। सबों को जय यीशु।